नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 एक चर वाले रैखिक समीकरण की युग्म है। बच्चों, प्रश्न नंबर 3.2 के आज हम उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम चल रहे हैं उदाहरण में। तो देखेंगे बच्चों, उदाहरण नंबर 4 क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है। यदि आपके पास दो चर हैं तो दो चर में एक चर का मान प्रकट कर लेना पड़ता है और एक चर का मान प्रकट करने के बाद आपको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना पड़ता है, जिससे दो चर एक चर में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हम साधारण से उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण को युग्म को हल कीजिए। पहला दिया हुआ है समीकरण 7x - 15y = 2 लिखा हुआ है, x + 2y = 3 लिखा हुआ है। बच्चों, इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम दिए देते हैं बच्चों, समीकरण फर्स्ट, और इसको बोल देते हैं समीकरण सेकेंड। तो चलिए हम बात करते हैं, हम यही समीकरण सेकंड से बात करते हैं। तो देखिए, समीकरण सेकंड से वैसे क्योंकि हम समीकरण सेकंड के नीचे ही सवाल हल कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप समीकरण सेकंड यहाँ बताएं, क्योंकि हम इसी के नीचे कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ से हम यक्स का मान प्रकट कर लेते हैं। तो यक्स बराबर 3 लिखा हुआ बच्चों, 2y इस सट जाएगा तो -2y हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों आगे, ई यक्स बराबर 3 - 2y आ चुका है, हमारे पास यक्स का मान आ चुका है बच्चों। अब आप हमको ये बताइए, यक्स का मान आपने जो निकाला वो कहाँ से निकाला है। समीकरण 2 से निकाला है बच्चों। जब आप समीकरण 2 से मान निकाले हैं तो यक्स का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों। यदि 1 से मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, या 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे बच्चों। तो हम यहाँ कहना चाहते हैं यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए बच्चों, हम यक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं और इसको हम समीकरण 3 नाम भी दिए देते हैं, समीकरण 3 नाम दिए देते हैं। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखो बच्चों, ये समीकरण 1 रहा। यहाँ लिखा है 7, तो हम यहाँ लिख दिए 7। यक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 - 2y, फिर लिखा हुआ है बच्चों माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। 15y लिखा है तो हमने 15y लिख दिया, बराबर में 2 लिखा है। आप देखेंगे 7 का गुणा इन दोनों से होगा बच्चों यहाँ पास, तो 7 का अंदर गुणा कर दीजिए, 7 त्रिक 21 आ जाएगा। यहाँ पास 7 दूनी 14y हो जाएगा, माइनस 15y बराबर 2 लिखा है बच्चों। अब यहाँ से 21 - 14y - 15y, देखिए y यहाँ पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 21 माइनस ये 15y और 14y, इनको जोड़ेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 29y, बराबर में 2 लिखा हुआ है। यहाँ से माइनस का 29y बराबर आ जाएगा हमारे पास 2, 21 इस सड़ जाएगा तो -21 आ जाएगा बच्चों। इसके बाद -29y बराबर 21 में 2 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा -19। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रखा जाता है बच्चों, 21 में 2 चला जाएगा तो 19 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का मतलब 21 का चिन्ह आएगा, -21 बड़ा है तो 21 का चिन्ह आएगा यहाँ पास। तो यहाँ से 29 गुणे में है तो कहे में जाएगा बच्चों, तो y बराबर आ जाएगा -19/29 आ जाएगा। ये माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये 19 और 29 नहीं कटेंगे तो हम यहाँ पास बोल देंगे y बराबर हमारे पास आ गया 19/29। ये देखिए, ये इस तरह से हमारे पास y का मान आ चुका है।
अब हम इस y का मान किस पर रखेंगे बच्चों, समीकरण 3 में। तो चलिए हम समीकरण 3 में y का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पास बोल रहे हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे बच्चों। देखिए समीकरण 3 में रखेंगे। आप चाहो तो समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, लेकिन समीकरण जो है ना हमारा 3 बना बनाया मटेरियल है। यहाँ पास x का मान सीधे डायरेक्ट देगा ये, इसलिए हम समीकरण 3 में रखेंगे और समीकरण 3 में ही रखना है बच्चों। आपको 1 और 2 में भी रखने से मान आ जाएगा, लेकिन समीकरण 3 में रखिए क्योंकि हमारा मान यहाँ पास जल्दी आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो x बराबर 3 माइनस 2, यहाँ y यहाँ पास गुणा का चिन्ह रहेगा बच्चों, तो यहाँ गुणे आ जाएगा। y की जगह हमें लिख देना है 19/29 आ जाएगा। तो x बराबर 3 तो 3, 19 दूनी 38 हो जाएगा बटे 29 हो जाएगा। अब बताइए बच्चों, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 29, 1 का लघुत्तम लेंगे तो 29 आएगा। 29 में 1 से भाग करेंगे तो 29 जाएगा बच्चों। तो यहाँ 29 गुणे 3 आ जाएगा, तो 29 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 नाम 27 की 7, हासिल 2 बचा, 3 दूनी 6, 7 8 आएगा। यहाँ 29 में 29 का भाग करेंगे तो 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 38 ही आएगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारे पास 87 में 38 घटाइए बच्चों, 17 में 8 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 9 बचेगा। इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 4 हो जाएगा, 8 में 4 जाएगा तो 4, 49/29 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास x का भी मान आ गया बच्चों। तो यहाँ पास हमसे पूछा जा रहा था कि रैखिक समीकरण युग्म को हल ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पास लास्ट में लिख देंगे बच्चों x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हमारा अगला एग्जाम्पल कह रहा है बच्चों, एग्जाम्पल 5 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हल ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हमने आपको आलेखी विधि वाले सवाल समझाए थे, तो अब हम प्रतिस्थापन विधि के सवाल हल कर रहे हैं। प्रश्न कहता है अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व का मतलब पीछे बच्चों, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए आगे हम इस कथन को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे, फिर हम उसमें अमिताभ और उसकी पुत्री की आयु निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना। आप बच्चों किताब खोल करके बैठिए, जिससे किताब खोल करके आपको प्रश्न बराबर रूप से दिखाई देगा, जिससे आपके समझ में ज़्यादा आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखेंगे बच्चों, सर्वप्रथम हम लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल 5 है ये, हम यहाँ लिखते हैं माना कि अमिताभ की वर्तमान आयु, तो वर्तमान ही लिखिएगा बच्चों, ठीक है ना। वर्तमान का मतलब अभी तुरंत की आयु, जिससे हम पीछे की आयु बता सके और आगे की आयु बता सके, तो ये वर्तमान आयु लिखना है। यहाँ पास लिखना है माना कि अमिताभ की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं बच्चों y
वाई वर्ष है। अब चलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। यहाँ पास प्रश्नानुसार, यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जैसा हमारा प्रश्न कहेगा हम उस इस हिसाब से काम करेंगे। तो कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व बच्चों, तो आगे आप इन दोनों की आयु बताइए। तो 7 वर्ष पूर्व जो है, 7 वर्ष पूर्व के बारे में बात कही जा रही है। कह रहा है क्वेश्चन कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व अमिताभ अपनी पुत्री से, 7 वर्ष पूर्व पिता अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। बात समझ में आई बच्चों? आगे आप हमको ये बताइए अमिताभ की आयु कितनी है? x वर्ष है। पुत्री की आयु कितनी है बच्चों? y वर्ष है। आप बात कर रहे हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब पीछे। चलो 7 वर्ष पीछे चले जाइए। पीछे जाने का मतलब माइनस कर दीजिए। ये देखिए हमने पिताजी की आयु में 7 वर्ष पीछे कर दिए और पुत्री की आयु में भी 7 वर्ष पीछे कर दिए बच्चों। 7 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्री से 7 गुनी आयु का था। ये जो है 7 गुनी आयु का, ये ज्यादा है, 7 गुनी ज्यादा है बच्चों। पिताजी जो हैं 7 गुनी आयु के ज्यादा हैं। तो बच्चों ज्यादा तो ये है ना, तो हमें 7, क्योंकि बराबर करना है, समीकरण बनाना हमें और बराबर लाना है, तो हम जो है तो पुत्री को 7 गुनी आयु का ज्यादा कर देंगे। देखो बच्चों यहां पास बच्चों के समझ में नहीं आया करता कि सर 7 गुनी तो ये है, लेकिन इसको 7 गुनी इसको क्यों कर रहे हैं। बात को समझो, थोड़ा सा रफ्तार समझो थोड़ा सा आप लोग, तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। ये बताइए हमने बोला जैसे यह ए आदमी हो गया और यह बी आदमी है। यह जो है ए आदमी है और ये बी आदमी है। हमने बोला कि ए के पास बी से 5 रुपए ज्यादा है। ए के पास बी से 5 रुपए ज्यादा है। तो यहां पास सपोज दैट यक्स और इसके पास यक्स, लेकिन इसके पास 5 रुपए ज्यादा थे ना। इसके पास कितने रुपए ज्यादा थे? 5 रुपए ज्यादा थे। तो ये बताइए हमको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप यही ना बोलेंगे सर इसको भी 5 रुपए दे दीजिए तो बराबर आ जाएगा, लेकिन 5 रुपए तो इसके पास ज्यादा थे ना बच्चों। ऑलरेडी इसके पास 5 रुपए ज्यादा हैं। सपोज दैट मान लीजिए इसके पास 15 रुपए हैं, इसके पास 10 रुपए, अभी बराबर नहीं है बच्चों। अब आप कहना चाहते हैं यहां पास कि सर यहां पास आप बोल रहे हैं कि सर बी से ए के पास 5 रुपए ज्यादा है, लेकिन यदि हमको बराबर 5 रुपए इसके पास ज्यादा है बच्चों, जब 5 रुपए इसके पास ज्यादा है और हमें बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको 5 रुपए देना पड़ेगा। ये हमने 5 रुपए इसको ज्यादा दे दिए, ये दे दिए ना 5 रुपए ज्यादा इसको, तो अब दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर ना हो जाएंगे। उसी प्रकार से ठीक है यहां आप कह रहे हैं कि सर 7 वर्ष पूर्व पीछे हम चले गए, पिता अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। ये 7 गुनी ज्यादा है, ये ऑलरेडी ज्यादा है और हमें बराबर करने के लिए इसको 7 गुना करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा तब तो बराबर आएगा। इस तरह से बच्चों अब देखेंगे आगे, यहां से x माइनस 7, तो x माइनस 7 हमने लिख दिया बच्चों, बराबर तो बराबर 7 का गुणा y से करेंगे तो 7y आएगा, माइनस 7 सता 49 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों। यहां से x आप चर वाली राशि एक साथ कर लीजिए, x 7y इस साइड आएगा तो माइनस 7y, माइनस 49 माइनस 7 उस साइड चला जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा बच्चों। यहां से x माइनस 7y बराबर 49 में 7 घटा दीजिए, माइनस 42 आ जाएगा। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम दिए देते हैं, समीकरण फर्स्ट नाम दे दो बच्चों। अब हम चलते हैं पुनः प्रश्न से, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे ना हम अब।
तो आगे हमको बढ़ना है। पुनः प्रश्न से, चलिए पुनः प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब आगे की बात कर रहा है। यहां पास बोल रहा है सॉरी बच्चों, खांसी आ रही है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता, 3 वर्ष बाद पिता अपनी पुत्री से, अपनी पुत्री से 3 गुनी, 3 गुनी, 3 गुनी का हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब 3 वर्ष बाद पिता अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो चलो बच्चों 3 वर्ष बाद चलते हैं। पिता जो है x वर्ष का था, पुत्री y वर्ष की थी। 3 वर्ष बाद मतलब आगे, आगे का मतलब प्लस, ये प्लस कर दिए बच्चों। ए भी 3 वर्ष आगे, ए भी बढ़ जाएगी, 3 वर्ष की आगे हो जाएगी। अब कहता 3 वर्ष बाद अपनी पिता अपनी पुत्री से 3 गुनी, ये 3 गुनी ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है बच्चों। ये पिता 3 गुना ज्यादा ये है, तो हमको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुत्री को 3 गुना करना पड़ेगा बच्चों, पुत्री को 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। तो x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा y से होगा बच्चों, तो 3y आएगा, 3 तिकाई 9 हो जाएगा। यहां से x, तो x चर वाली राशि को एक साथ करते हैं और अचर वाली राशि को एक साथ करते हैं बच्चों। 3y इस साइड आएगा तो -3y, प्लस 3 इस साइड जाएगा तो -3। यहां से x माइनस 3y बराबर 9 में 3 जाएगा बच्चों, 6 बचेगा। इसको हम समीकरण सेकंड बोल देंगे, या कि ना बोल करके इसको हम क्या करते हैं, सीधे x का मान निकाल लो बच्चों यहीं से। तो यहां से आ जाएगा x बराबर 6 प्लस 3y हो जाएगा। इसको हम बोले देते हैं समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड बोल दीजिए। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपने जो समीकरण 1 बोला ना, x माइनस 7y बराबर -42, इसमें रख दीजिए। यहां लिखो x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए बच्चों। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट देख लिए हैं ना आप, x माइनस 7y। तो x की जगह हमको क्या लिखना बच्चों, 6 प्लस 3y लिखना है ना। तो लिखते हैं, यहां लिख दिए 6 प्लस 3y। आगे देखो बच्चों क्या लिखा, -7y लिखा है, तो हम यहां लिखते हैं -7y, -7y बराबर में लिखा -42 बच्चों, ये लिख दिए -42। 6 7 में 3 जाएगा बच्चों, -4y बराबर में -42, तो -42 कर दिए। अब देखेंगे आगे बच्चों, यहां से 6 को ट्रांसफर करिए तो -4y इक्वल टू -42, फिर -42 बच्चों, 6 इस साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा, -4y इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 42 6 कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। अब गुणे में है तो कहे में जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो -4 ए बट्टे में आ गया बच्चों। यहाँ से माइनस कट जाएगा, इसको 12 चौक 48, पेपर में नहीं काटना है बच्चों, पेपर में नहीं काट दीजिएगा, समझाने के लिए सब कर देते हैं। तो y बराबर आ जाएगा 12, y का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखोगे बच्चों तो डायरेक्ट x का मान आ जाएगा। यहां लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3, y की जगह हम क्या लिख दें बच्चों,
12 आपने निकाला था, 12 निकाला था तो 12 रख दिए। यक्स बराबर 6, 12 तय 36, तो यक्स बराबर 36 और 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 मतलब 42 आ जाएगा। यक्स का मान 42 आ गया। अब आपने यक्स को बोला था पिताजी की आयु मतलब अमिताभ की वर्तमान आयु बोला था, और वाई को आपने बोला था पुत्री की आयु। तो चलिए हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः अमिताभ की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष है। यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, चलिए अगला एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों एग्जाम्पल 6। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ेंगे बच्चों। एक दुकान में क्वेश्चन में बोलता है एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़। 2 पेंसिल खरीदा है आपने और 3 रबड़ खरीदा, कितना पैसा लग गया, 9 रुपया लग गया। फिर 4 पेंसिल और 6 रबड़ आपने खरीदा, 18 रुपया लग गया। तो प्रत्येक पेंसिल मतलब एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। उसमें से जितने आपने खरीदा ना, तो सबकी कीमत मतलब प्रत्येक की कीमत, एक एक की कीमत, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेंगे, माना कि एक पेंसिल की कीमत x रुपए तथा रबड़ की कीमत क्या मान लेंगे बच्चों, y रुपए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों एग्जाम्पल 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हम लिखते हैं हल। यहाँ लिखते हैं माना कि प्रत्येक का मतलब चाहे कोई सभी आप पेंसिल उठा लो, प्रत्येक रबड़ उठा लो, प्रत्येक का मतलब ये होता है मतलब एक वस्तु की कीमत होती है। तो वहाँ पास बहुत सारे हैं, रबड़ हैं, पेंसिल हैं, तो प्रत्येक मतलब अब प्रत्येक में क्या है, प्रत्येक पेंसिल की कीमत, माना कि प्रत्येक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपए। हमने प्रत्येक पेंसिल, आप कोई सा भी पेंसिल उठाओ, सबकी कीमत मतलब कोई सा भी पेंसिल ले लो, x रुपए प्रत्येक पेंसिल की कीमत x रुपए तथा प्रत्येक रबड़ की कीमत y रुपए। इस तरह से हमने मान लिया बच्चों। अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार बच्चों। तो प्रश्नानुसार कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि 2 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत बच्चों x रुपए, तो 2 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, कीमत 2x हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? एक पेंसिल आप x रुपए में खरीदने जा रहे हो तो 2 पेंसिल का मतलब 2x हो जाएगा। यदि मान लीजिए एक पेंसिल 5 रुपए का, तो 2 पेंसिल की कीमत क्या बताओगे, 10 रुपए। कैसे आया 10 रुपए? जब उसमें 5 में 2 का गुणा किए होगे तब ना आया होगा। 2 गुणे 5, तो हमने यहां भी कर दिया 2 गुणे x मतलब 2x। तो कह रहा है 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ों का मतलब 3 रबड़ मतलब 3y हो जाएगा। कितना टोटल कीमत बताया हुआ बच्चों, तो टोटल कीमत बताया हुआ है हमें, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पास लिखा हुआ है कि टोटल कीमत है 9 रुपए, और हम इसे दे देंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ आप लिखना चाहें थोड़ा सा हिंदी तो लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए हम लिखे देते हैं 2 पेंसिल तथा 3
रबड़ों की कीमत 9 रुपए है। 9 रुपए है। तो हमने लिख दिया 2x, तो यहाँ पास आ जाएगा 2 पेंसिल मतलब 2x, 3 रबड़ मतलब 3y, टोटल दोनों की कीमत बनती है 9 रुपए। ये समीकरण फर्स्ट हो गया बच्चों। तो पुनः प्रश्न से बात करो। पुनः प्रश्न से हमें बोला है क्वेश्चन में 4 पेंसिल और 6 रबड़। 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ों की कीमत, कितनी कीमत बोला बच्चों? 18 रुपए। 18 रुपए। तो 4 पेंसिल का मतलब 4x हो जाएगा प्लस 6y बराबर 18। अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लीजिए। 2 कॉमन करेंगे तो 2x आएगा प्लस 2 ताई 6, 3y आएगा बराबर 18 बच्चों। ये बताइए 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 ताई 6 मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। अब ये गुणे में है तो कहीं में जाएगा? बट्टे में जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 18/2 हो जाएगा। तो अब ये देखिए 2x प्लस 3y बराबर यहाँ 9 आ जाएगा बच्चों। ये हमने कर दिया 9। अब यहाँ से बताइए, हम चलिए चाहो तो आप x का मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 2x का मान निकाल लेते हैं अभी। 2x बराबर 9 माइनस 3y हो जाएगा, प्लस 3y था बच्चों यहाँ पास तो माइनस 3y हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 3y/2 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम इसको समीकरण अगला नाम दिए देते हैं समीकरण सेकंड बच्चों। समीकरण सेकंड नाम दे दिए। जब यह आपका y का मान आ जाएगा ना तो आप जो है तो इस पर रख देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास x का मान आ जाएगा। अब देखिए x का मान हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों। समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पास लिखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में मान रखते हैं बच्चों। समीकरण फर्स्ट है हमारा, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 9। तो इस 2 का गुणा होगा और x का मान जो आपने बोला है अभी, ठीक ना, प्लस 3y बराबर 9, इस x की जगह रखना बच्चों। तो चलिए रखे देते हैं 2, तो ये लिख दिए बच्चों 2 गुणे x की जगह हमें लिखना है 9 माइनस 3y/2 प्लस 3y बराबर 9। देख लीजिए 3y प्लस बराबर 9, 3y बराबर 9 ये लिखा 3y बराबर 9। अब देखेंगे आगे बच्चों, यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा बच्चों। यहाँ पास देखिए 9 माइनस 3y प्लस 3y बराबर 9। तो देखेंगे बच्चों आगे ये माइनस 3y प्लस 3y क्या हो जाएगा? कट जाएगा बच्चों। यहाँ से हमें 9 बराबर 9 प्राप्त होता है। अब सोचिए बच्चों थोड़ा सा आप लोग, यहाँ पास 9 बराबर 9 हो गया, सर चर मान तो गायब हो चुका है। जब चर मान गायब हो चुका है तो आप माने नहीं निकाल पाएंगे। अब इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पास जरा ध्यान से देखेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट नाम दिए थे बच्चों। ये देखिए समीकरण फर्स्ट नाम दिए थे। एक काम कीजिए, इसको समीकरण सेकंड नाम दे दीजिए, थोड़ा सा समीकरण सेकंड, ठीक। और इसको समीकरण 3 जो 2 बना हुआ था आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये हमने 3 बना दिया। अब थोड़ा सा रफ कार्ड टाइप में आपको समझना पड़ेगा। चलो, हम आपको पिछले वीडियो में आपको बताए थे कब रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, कब रेखाएं जो है तो संपाती होती हैं और समांतर होती है, इसके बारे में हमने आपको समझाया था। तो यहाँ पास देखिए A1/A2, A1 2 कहला जाएगा, 2/4 आ जाएगा, यहाँ 2/4, 2/4, यहाँ 3/6, 3/6, यहाँ पास 9/18, 9/18,
ये निकाल लिए बच्चों, काटो इसको जरा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कैसे आएगा? 9 एक कम 9, 9 दून 18। चेक करो, देखो तीनों मान आपस में क्या आ रहे हैं बच्चों? बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। आपको अद्वितीय हल कहां प्राप्त हो रहा था? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 में। तो यहां पास तीनों मान बराबर आ रहे हैं, मतलब संपाती आ रहा है यहां पास, मतलब अनेक हल प्राप्त होंगे यहां पास बच्चों। हमें कैसे प्राप्त होंगे? अनेक हल प्राप्त होंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण वही तो है बच्चों। इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दून 18। बात समझ में आई बच्चों? तो इसके लिए हमको हिंदी रूप में, वैसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा लेकिन उसका हल निकलेगा बच्चों, हल आएगा, ठीक है ना। तो यहां पास जैसे कोई हल नहीं आया है तो ऐसा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब समीकरण का हल आएगा बराबर उससे आपके पेपर में। तो लेकिन समझना तो है आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम इसके बारे में हिंदी का कथन लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहां लिखेंगे यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। y का कोई सभी मान आप रख दीजिए, x का मान आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यद्यपि इससे y का कोई मान हल रूप में प्राप्त नहीं होता है, इसलिए x का कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं। यहाँ पास आपने हल किया तो आपको y का मान प्राप्त नहीं हुआ। जब y का मान प्राप्त नहीं हुआ निश्चित रूप से, तो x का मान भी आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अतः समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। बात समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। तो अब बात को थोड़ा सा और समझिए आप लोग जरा। समीकरण 1 एवं 2, 1 एवं 2 आपने जो बताया है, 1 एवं 2 आपने जो बताया है, ये दोनों के दोनों समीकरण बच्चों एक हैं, अलग समीकरण नहीं है, एक है समीकरण है, ठीक है ना। इसको आपने तो ऐसा कर दिया है यार, डबल 2 का गुणा करके ऐसा हुआ है ना। तो ये दोनों समीकरण एक हैं। तो जब समझो बात को, जब यहाँ पास आप y का मान कुछ भी जो तुम्हारा मन पड़ेगा, एक y का मान मन पड़ा 1 रखने के लिए, तो 1 रखेंगे तो फिर ट्रांसफर होगा, फिर तो फिर x का मान आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। x का मान 2 रखोगे तो x का मान कुछ और आएगा, 3 रखोगे तो कुछ और आएगा, 4 रखोगे तो कुछ और आएगा। जैसे आप आलेखी वाले में करते थे ना बच्चों, डिब्बा बना करके उसमें मान भरा करते थे, तो आप जो मान रखते जाएंगे, तो मतलब x का मान रखोगे यार, x का मान रखोगे, सपोज दैट x का मान रखोगे तो y का मान आ जाएगा, या y का मान रखोगे तो x का मान आएगा। तो मतलब मान आते जाएंगे, मतलब अनेकों हल आएंगे बच्चों, अनेकों हल, ठीक है ना। संख्याएं अनंत होती हैं, संख्याएं अनंत रखोगे तो अनेक हल प्राप्त होंगे, इसलिए यहाँ पास ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल किया जा सकता है। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। तो हमारा अगला उदाहरण 7वां नंबर बोल रहा है बच्चों, 2 रेल पटरियां समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? एक दूसरे को काटेंगी? तो समझो बात को बच्चों, काटेंगी मतलब प्रतिच्छेद करेंगी क्या? तो प्रतिच्छेद कब करती हैं? जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 यदि आता है तो वहां पास रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अब वहां पास हल प्राप्त होता है, वहां पास बिंदु का मान प्राप्त होता है बच्चों। बात समझ में आया? वैसे ही दिमाग लगाइए, यहाँ से यहाँ 1/2 आएगा, फिर यहाँ 2/4 आएगा, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास आ गया 1/2, यहाँ भी आएगा 1/2 और 4 तय 12, तो यहाँ पास आएगा 1/3 आ जाएगा बच्चों। मतलब रेखाएं समांतर होंगी, यहाँ पास रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, मतलब रेल की पटरियां समांतर होंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं बच्चों यहाँ पास, ठीक है ना, एक दूसरे को यहाँ पास काटेंगी नहीं। चलिए हम इसको सवाल को हल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल 7, 2 रेल की पटरियां समीकरण दिया गया हमें x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। एक काम करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं बच्चों, और इसको हम बोल देते हैं समीकरण सेकंड। हमने इसको समीकरण सेकंड बोल दिया। यहाँ पास आप एक काम करो,
सीधे आप तुलना कर लीजिए। यहाँ लिखते हैं समीकरण एक की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो देखिए बच्चों, यहाँ पास a1 की जगह क्या लिखा है, 1 लिखा है बच्चों। यहाँ लिख दीजिए a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 की जगह हमारा लिखा -4 बच्चों, ये लिख दिए -4। इसी प्रकार से a2 बराबर a2 की जगह 2 लिखा है बच्चों, 2 लिख दो। b2 की जगह 4 लिखा है और c2 की जगह लिखा हुआ है -12, ये लिख दिए -12। अब हम यहाँ से चेक करते हैं, a1 अपान a2 निकालते हैं तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा बच्चों। और b1 अपान b2 का मान निकालते हैं यदि तो 2/4 आएगा, जिसका मतलब रहेगा बच्चों इसको काटने पर 1/2 आएगा। फिर हम c1 अपान c2 का मान निकालेंगे तो -4/-12 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। इसको काटने पर बच्चों आएगा हमारे पास 4 एकम 4 और 4 तय 12 आ जाएगा, 1/3 आएगा। यहाँ से हमें क्या डिस्कशन पता चलता है कि 1/2 इक्वल है इस 1/2 के, लेकिन नॉट इक्वल है 1/3 के बच्चों। बात समझ में आया? अर्थात a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। तो रेखाएं समांतर होती हैं बच्चों, तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? तो क्या समांतर रेखाएं कभी काटती हैं? नहीं काटती ना बच्चों। तो जब नहीं काटती हैं तो हम यहाँ पास क्या कहेंगे, जैसे प्रश्न पूछे बच्चों वह उसी हिसाब से आंसर देना है, ठीक है ना। हमको प्रश्न में पूछा गया क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, लिख दो नहीं काटेंगी। हमसे जैसे प्रश्न पूछा हम वैसे आंसर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी, रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, चलिए अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल समाप्त हो चुका है बच्चों। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3.2 में। प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न में कहा जा रहा है, पहला नंबर प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, हमने पहले का पहला नंबर प्रश्न लिख लिया है, x + y = 14, x - y = 4। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे हम समीकरण फर्स्ट नाम दिए देते हैं बच्चों, इसे समीकरण सेकंड नाम दिए देते हैं, इस तरह से। ठीक, यहीं से आप क्या कीजिए कि x का मान निकाल लीजिए। x = 4 + y हो जाएगा। यहाँ से y का मान ट्रांसफर हो गया। हम समीकरण 2 से ही किए हैं इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। तो -y उस साइड गया बच्चों तो +y बन जाएगा और हम इसे नाम दिए देते हैं अब इस बार समीकरण। एक काम कीजिए, इसकी चलो लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, समीकरण 3 नाम हो गया। ठीक, हम क्या कहते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दो बच्चों, यहाँ पास x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
रख दो बच्चों फर्स्ट में। फर्स्ट ये है यक्स प्लस वाई, यक्स की जगह क्या लिखना है बच्चों 4 प्लस वाई, फिर प्लस वाई लिखा है तो प्लस वाई बराबर में 14 तो 14। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 4 4 ट्रांसफर हो जाएगा तो सड़ जाएगा तो -4 हो जाएगा, 14 - 4, ये 4 इस साइड आया, 1 वाई 2 वाई हो जाएगा। 14 में 4 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 10 बचेगा। 2 गुणे में है तो कहे में आएगा, बटे में आ जाएगा। अब यहाँ से बताइए y बराबर कितना आ जाएगा 2 पंचे 10। हमारे पास y का मान आ चुका है। अब हम कहते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख दो बच्चों यहाँ पास y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में मान रखेंगे बच्चों तो यक्स बराबर 4 प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, तो यक्स बराबर आ जाएगा 5 4 9। इस तरह से हमने यक्स का भी मान निकाल लिया। तो लास्ट में आंसर बता दीजिए बच्चों यहाँ पास यक्स बराबर 9 और वाई बराबर 5। यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसी में है पहले का दूसरा नंबर बच्चों। दूसरा नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं हम। यस माइनस टी इजकल टू 3 लिखा हुआ है और इसे हम समीकरण फर्स्ट नाम दे दिए। फिर लिखा हुआ है यस अपान 3 माइनस टी अपान 2 इजकल टू में 6 लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए बच्चों। देखिए 3 2 का लघुत्तम लेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 6 में 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 2 आया, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2s, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6 3 आया, 3 का ऊपर गुणा कर दीजिए तो 3t हो जाएगा बराबर में 6 बच्चों। यहाँ से 2s माइनस 3t इक्वल टू 6 36 बटे में 6 है तो गुणे में चला जाएगा तो 6 36 हो जाएगा। अब चलिए हम इसको नाम दिए देते हैं समीकरण सेकंड नाम हो गया बच्चों इसका। अब एक काम करते हैं समीकरण 1 से मान निकालते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से तो हम यस का मान निकाल लेते हैं। तो यस बराबर देखिए -t उस सड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों 3 पहले से लिखा हुआ है। समीकरण 1 में देखिए बच्चों आप 3 पहले से लिखा हुआ है तो 3 लिख दिए, फिर -t इस सड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा +t बन जाएगा, ये बन गया। और इसका नाम हमने दे दिया समीकरण 3 बच्चों। ठीक है, अब हम कहते हैं यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो बच्चों 2 में। तो यहाँ 2 में रखते हैं यदि तो 2 लिखा हुआ है, यस की जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 + t, ये लिख दिए, माइनस तो माइनस 3 तो 3 t तो t बराबर में लिखा हुआ बच्चों 36। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ 2t हो जाएगा माइनस 3t बराबर में 36 आ जाएगा। यहाँ से समझिए बच्चों 3t में 2t चला जाएगा तो t बचेगा 36, 6 इस साइड आया तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ से आएगा t बराबर 36 में 6 जाएगा तो 30 आएगा। हमारे पास t का मान आ चुका है जो 30 है बच्चों। अब हम कहना चाहते हैं यहाँ पास कि t का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो 3 में रखेंगे तो यहाँ 30 रखेंगे तो 30 3 33 हो जाएगा बच्चों। तो देखेंगे आगे आप यहाँ पास हम लिखते हैं t का मान समीकरण 3 में रखने पर t का मान समीकरण 3 में रख दो बच्चों।
तो यस बराबर 3 प्लस टी की जगह 30 रख देंगे बच्चों, ये 30 आ गया। तो यस बराबर 30 3 33 आ गया। ये देखिए यस का मान आ चुका हमारे पास बच्चों, और टी का मान 30 आया था। टी का मान कितना आया था? 30 आया था, और यस का मान आ चुका हमारे पास। अब हमसे इसमें क्वेश्चन में यस और टी का मान पूछ रहा था, तो लास्ट में आंसर में बता दीजिए बच्चों। यहाँ पास यस बराबर कहला जाएगा हमारे पास 33 और टी बराबर कहला जाएगा बच्चों 30, और यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। तो अगला प्रश्न है बच्चों 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। जरा इस पर फोकस करिए बच्चों कि इसका हल प्राप्त होगा कि नहीं होगा। देखिए ये 3/9, 3/9 का मतलब होगा 1/3। इसमें माइनस 1/3 आएगा, सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 इसमें भी आएगा, 3 तिकाई 9। मतलब यहाँ पास a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 आएगा। ठीक है ना बच्चों। तो मतलब यहाँ पास रेखाएं समपाती मिलेंगी आपको। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट नाम दिए देते हैं, और इसे हम समीकरण सेकंड नाम दिए देते हैं बच्चों। ठीक, यहाँ लिखते हैं समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हम यहाँ पास a1 a2 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान क्या है बच्चों, a1 बराबर 3 है, b1 बराबर -1 है। देखिए बच्चों a1 बराबर 3, b1 बराबर -1 और c1 बराबर हमको मिला 3, और a2 बराबर हमें प्राप्त होगा बच्चों 9, और b2 बराबर -3 और c2 बराबर 9 प्राप्त होता है। एक बात और बच्चों, आप लोग सोचते होंगे सर 3 इस साइड तो है नहीं, लेकिन इससे तुलना कर दिए हैं, तो हमको यहाँ पास देखिए इस साइड आएगा ना तो -3 हो जाएगा, और इस साइड आएगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पास c1 प्लस c1 लिखा हुआ है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, 9 इस साइड जाएगा तो -9 हो जाएगा। इससे परेशान मत होइएगा, हमने माइनस लगा दिया है। अब यहाँ से बच्चों a1/a2 का यदि मान निकालें तो 3/9 आएगा, मतलब 3 एक कम 3 तिकाई 9 आएगा बच्चों। अब यदि मान लीजिए b1/b2 का मान निकालना चाहें बच्चों, तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 आएगा। और इसी तरह से यदि हम c1/c2 का मान निकालें तो हमारे पास माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब 3/9 आएगा। देखिए माइनस माइनस लिखा था तो कट जाएगा, और 3 एक कम 3 तिकाई 9। जरा गौर से देखिए 1/3 1/3 1/3 मान आया बच्चों, तीनों का मान। मतलब कहना क्या चाहते हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये तीनों मान हमें बराबर प्राप्त हुआ है। ऐसे में क्या होता है, रेखाएं समपाती होती हैं बच्चों। ठीक ना, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण के युग में क्या है, समपाती हैं। यहाँ लिख दीजिए समीकरण के युग में समपाती हैं, जिससे क्या होगा बच्चों, यहाँ पास अनंतता अनेक हल प्राप्त होंगे। यहाँ पास हमसे पूछा है कि हल ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ हमें अनंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। हमें यहाँ अनेक हल प्राप्त होंगे बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। तो देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न IB नंबर हमारा कहता है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 लिखा हुआ है बच्चों। हम इसको क्या करते हैं,
समीकरण फर्स्ट आगे चेक कर लीजिए बच्चों, थोड़ा सा हल करने से पहले देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/4 आएगा, 2/4 का मतलब 1/2 आएगा। देखिए 3/5 आएगा, नॉट इक्वल आ जाएगा, मतलब इस समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा हमें। तो हम यहाँ पास लिख दिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, और इसको हमने लिख दिया समीकरण सेकंड बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण छोटा दिख रहा है हमको, तो यहाँ पास लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से बात करते हैं यदि, तो देखिए 0.2x, हम यहाँ x का मान निकाल लें बच्चों, तो 3y को उससे ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखिए 0.2x बराबर 1.3, 0.3 उससे हट जाएगा तो -0.3y आ जाएगा बच्चों। अब एक गुणे में है तो कहे में जाएगा, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y बटे 0.2 आ जाएगा बच्चों। इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण 3, समीकरण 3 नाम दे दीजिए बच्चों। अब हम क्या कहते हैं, x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए 0.4 लिखा हुआ है, 4x है, तो यहाँ पास 0.4 x की जगह हमें क्या लिखना है बच्चों, जल्दी बताओ। समीकरण 3 में बताया ना आपने x का मान, तो यहाँ हम लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। अब इसके बाद प्लस लिखा है तो प्लस लिख दीजिए, 0.5y बराबर 2.3 बच्चों। ठीक है ना, यहाँ से अब बात करेंगे, देखिए ये कट जाएगा बच्चों, दशमलव की संख्या बराबर है, यहाँ दशमलव की संख्या क्या है, बराबर है, तो हम इसको काटेंगे तो इससे ये कटेगा, तो 2 दूनी 4, मतलब यहाँ आ जाएगा बच्चों 2। क्या आपको ये बात समझ में आई कि यहाँ कैसे आ गया? नहीं आई है तो समझ लीजिए बच्चों कैसे आएगा, देखेंगे आप। यहाँ पास आप हमको बताइए, ये 0.4 लिखा तो ये 0.4 लिख दिए, बटी में 0 पॉइंट लिखा था तो 0.2 लिख दिए। अब इसका दशमलव आगे हटाइए आप, ये बनेगा, देखिए 0.4 को हमने 4 लिखा, दशमलव हटाया तो दशमलव के पहले 1 लिखा जाता है, दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने 0 किया जाता है बच्चों। तो 1 अंक था तो 1 0 कर दिए, गुणे ये इसको हमने 2 बना दिया, लेकिन नीचे वाले का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जाएगा, तो दशमलव के पहले 1, दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0, तो 1 अंक तो 1 0, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये बनेगा 4/2, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 आएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पास ये आ जाएगा 2 दूनी 4। अब ये बताइए, यहाँ से ये 2 का गुणा ये अंदर करेंगे यहाँ पास, तो 13 दूनी 26, मतलब 2.6 आएगा, यहाँ पास 3 दूनी 6, 0.6y आएगा, प्लस 0.5y बराबर 2.3 आ जाएगा बच्चों। अब देखेंगे यहाँ से हम क्या करते हैं कि 2.6 को उस साइड ले जाएंगे, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाइए, 0.6y में 0.5y चला जाएगा तो माइनस का 0.1y बचेगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, 2.3, 2.6 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2.6 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से 0.1y माइनस का था बच्चों, इसमें से 26 में 23 चला जाएगा, मतलब 2.6 में 2.3 चला जाएगा, तो 0.3 आएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। अब देखेंगे एक गुणे में है तो कहे में जाएगा बच्चों, बटे में जाएगा, तो y बराबर 0.3 और यहाँ पास माइनस का 0.1। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 आ जाएगा बच्चों, मतलब 3/1 आएगा। और 3/1 को हम लिख सकते हैं 3 बच्चों, क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो y का मान हमारे पास 3 आ चुका है। अब आपको y का मान तो प्राप्त हो चुका है, अब आपको किसका मान चाहिए बच्चों, x का मान चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं y का मान, यहाँ लिखते हैं बच्चों y का
मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 में चलते हैं बच्चों। आपके पास समीकरण 3 ए रहा। समीकरण 3 में आप मान रखेंगे तो यहाँ पास हमको यक्स बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई की जगह हम 3 लिख देंगे। अब बटे में 0.2 लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा यक्स बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई की जगह हम 3 कर देंगे, बटे में 0.2 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा 1.3 0.3 तिगाई 9 बटे 0.2 आ जाएगा। अब देखिए 1.3 में 0.9 चला जाएगा बच्चों, तो 0.4 आएगा, बटे में 0.2। अब थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पास, इसकी स्थिति बन जाएगी 4/2, क्योंकि ऊपर नीचे 10 आएगा तो 10 से कट जाएगा, क्योंकि समान दशमलव है बच्चों यहाँ पास। तो इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, मतलब यक्स बराबर आ गया आपके पास 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4। तो आपको यक्स और वाई का मान चाहिए था, तो यहाँ बता दीजिए लिख करके कि यक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3। यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। देखेंगे बच्चों यहाँ पास लिखा हुआ है √2 यक्स प्लस √3 वाई बराबर 0, √3 यक्स माइनस √8 वाई बराबर 0। इसे हम समीकरण फर्स्ट नाम दिए देते हैं बच्चों, और इसे हम समीकरण सेकंड नाम दिए देते हैं। ठीक है, तो यहीं से हल कर लीजिए। तो √3 यक्स बराबर माइनस √8 वाई उस साइड चला जाएगा बच्चों, तो प्लस का √8 वाई आ जाएगा। तो यक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास √8 वाई, बटे में हो जाएगा √3 बच्चों। एक गुणे में है तो बटे में चला जाएगा इस तरह से, और हम इसे समीकरण 3 नाम दिए देते हैं बच्चों। अब यक्स का मान आप क्या कीजिए, देखिए कहाँ से उठाए थे, 2 से उठाए थे बच्चों, तो 1 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए बच्चों। तो √2 यक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, √8 बटे √3 वाई प्लस लिखा हुआ है √3 वाई बराबर में 0 बच्चों। तो यहाँ से देखेंगे √2 का गुणा √8 से होगा, तो 8 दूनी 16 बन जाएगा बच्चों ये। अब बटे में √3 वाई तो वाई प्लस √3 वाई बराबर 0। अब देखिए बच्चों ये जो है तो बाहर निकल आएगा, मतलब 4 बटे √3 वाई बन जाएगा, प्लस देखिए ये 16 जो है √16 जो है ये 4 बन जाएगा, क्योंकि 4 चौको 16 होता है बच्चों। √3 तो √3 वाई तो वाई, ये √3 वाई बराबर 0 बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे आगे बच्चे थोड़ा। हाँ, तो यहाँ से हल कर रहे हैं। 4 बटे √3 वाई प्लस √3 वाई लिखा हुआ है बराबर में 0। अभी बताइए इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा √3 1 का लघुत्तम √3 बनेगा बच्चों, ये √3 रख दिए। √3 में √3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 4 वाई बनेगा। √3 में 1 से भाग करेंगे तो √3 आएगा, √3 का ऊपर गुणा करोगे, √3 का गुणा √3 से करोगे ये वाले √3 से, तो कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, 3 वाई बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से 4 3 7 वाई बटे √3 बराबर में 0। तो यहाँ से बच्चों 7 वाई बराबर 0 है, तो बटे में है तो कहीं में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, मतलब √3 ऐसा हो जाएगा, मतलब 0 मान आएगा, ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ देखिए अब तो √3 का बटे में था तो गुणे में चला गया। अब ये मान क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा। 7 वाई बराबर 0। अब 1 गुणे में है तो ए बटे में चला जाएगा,
तो यहाँ से भी हमारा मान क्या आ जाएगा बच्चों, y का मान आ जाएगा 0। अब हम कहना y का मान तो आ चुका है, अब आपको y का मान समीकरण 3 में रखेंगे बच्चों। तो y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। देखिए x बराबर √8/√3y लिखा हुआ था, तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, यहाँ लिखते हैं y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख देते हैं। तो x बराबर था √8/√3, अब y था बच्चों, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ से किसी भी राशि में 0 का गुणा होता है तो पूरा मान क्या हो जाता है 0। तो हमारे पास x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0। यही कहला जाएगा बच्चों हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, VI नंबर में लिखा हुआ है 3x/2 -5y/3 बराबर -2 लिखा हुआ है। तो आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अगला समीकरण देखते हैं बच्चों। तो 2 3 का यहाँ लघुत्तम होगा बच्चों, तो 2 ताई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 में 2 से भाग करो, 2 ताई 6 3 आया, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 तिकाई 9x माइनस 6 में 3 से भाग करो, 3 दूनी 6 2 आया, 2 का ऊपर गुणा करोगे 2 पंचे 10y बराबर में -2 लिखा हुआ है। अब बताइए ये बटी में 6 है तो गुणे में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 -12 हो जाएगा बच्चों। और हम इसको समीकरण फर्स्ट नाम बोल दीजिए, समीकरण फर्स्ट, इसको हमने समीकरण फर्स्ट बोल दिया। अब हमको अगला समीकरण दिया हुआ था x/3 प्लस y/2 बराबर में 13/6 लिखा हुआ था बच्चों। ठीक है, यहाँ पास भी 3 2 का लघुत्तम लेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 6 में 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 2 आया, 2 का ऊपर गुणा कर दो बच्चों तो 2x हो जाएगा। 6 में 2 से भाग करोगे 2 ताई 6 तो मतलब 3y बन जाएगा बराबर 13/6 आ जाएगा। अब देखिए बटे में 6 है तो गुणे में जाएगा तो गुणा 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा, तो हम यहीं काटे दे रहे हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 13, ये बन जाएगा समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको समीकरण सेकंड देना चाहो तो दो बच्चों, नहीं तो यहीं से मान निकाल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको काट देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 2x बराबर 13 माइनस 3y आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 13 माइनस 3y/2, गुणे में है तो बटे में चला जाएगा ना बच्चों, तो इस तरह से बटे में चला गया मान। अब इसको हम दे देते हैं समीकरण सेकंड। अब x का मान आ चुका है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखिए बच्चों x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं बच्चों। तो समीकरण 1 देखिए जरा, 9x लिखा हुआ है, तो 9 गुणे x का मतलब 9, x की जगह हम लिख देंगे बच्चों 13 माइनस 3y/2, इस तरह से रख देंगे। फिर लिखा हुआ है -10y, तो हमने लिख दिया -10y बराबर में -12 लिखा है बच्चों, तो हमने भी लिख दिया यहाँ पास -12, ये लिख दिए -12। अब देखिए बच्चों 9 का अंदर गुणा करेंगे आप तो 13 9 117 होता है, 117 और 9 तिरिके 27 y आ जाएगा, बटे में 2 लिखा हुआ था -10y बराबर -12 आ जाएगा। अब देखिए इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों तो यहाँ से बनेगा
2 और 1 का लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को ऊपर गुणा करेंगे तो सेम आएगा। एक कटा नहीं है बच्चों, ये लाइन खींची हुई थी पहले से। 117 माइनस 27y। अब ये बताइए 2 में 1 से भाग करोगे तो 1 दूनी तो 2 आया, तो 10 दूनी 20y बराबर माइनस 12 हो जाएगा। अब ये बटी में 2 है बच्चों, तो कहे में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, तो ये 12 दूनी 24 बन जाएगा। तो हम यहाँ पास लिखे लेते हैं, यहाँ आ जाएगा माइनस 24 बच्चों, ये लिख दिए माइनस 24। अब यहाँ देखिए आप थोड़ा सा, यहाँ पास आ जाएगा 117 माइनस 27y, तो 117 लिख ही देते हैं बच्चों आगे हम 117। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 27 20 47 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 47। यहाँ लिख देते हैं माइनस 47y। अब देखेंगे यहाँ से 117 को ट्रांसफर करिए तो माइनस 47y बराबर माइनस 24। 117 उस साइड जाएगा तो माइनस 117 हो जाएगा। तो माइनस 47y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 4 11 की एक हाथ से 1 2 1 3 1 4 1, तो 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब एक गुणे में है तो कहे में जाएगा बच्चों, बटे में, तो यहाँ से आ जाएगा 141 बटे माइनस 47, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 तरीके का 21 और 4 12 13 14, 3 बार में कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा y का मान 3 आ जाएगा हमारे पास। अब y का मान आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में बच्चों। तो समीकरण 3 कहाँ है आपका, समीकरण 2 ये वाला नहीं, ये वाला समीकरण 2 ये बनाए थे x बराबर। तो यहाँ पास लिखिए बच्चों, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए बच्चों 2 में। तो समीकरण 2 x बराबर 13, तो 13 माइनस 3y, y की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 3, ये 3 आया था, बटे में 2 लिखा है तो बटे में 2 लिख दिए। तो x बराबर 13 माइनस 3 तिकाई 9 बटे 2 हो जाएगा। तो x बराबर 13 में 9 जाएगा तो 4 बटे 2। अब इसको काटेंगे यदि मान लीजिए तो ये 2 दूनी 4, मतलब 2 आ जाएगा बच्चों यहाँ पास। मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 2 प्राप्त हुआ और y बराबर 3 प्राप्त हुआ, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है ना, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।